हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पुनः अपने ही क्लास में। आइए करते हैं। हम लोग बहुपद कर चुके हैं, द्विघात और वास्तविक संख्या कर चुके हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 41 तक हो चुका है। पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और ये कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है, ठीक है। फिर उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना जी। आइए 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं। कहीं बच्चा ये ना सोचे कि डिटेल में नहीं करा, डिटेल वाला करेंगे, ठीक है ना। आइए इसको करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखेंगे ढंग से तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो सिंपल सा, आप या तो इसको फार्मूला से बनाइए या डायरेक्ट ऑप्शन सेट करिए। आपको पता है कि जो भी समीकरण का मूल होता है उसको अगर समीकरण में रख देंगे, यानी x का मान अगर आप -5 रख देंगे, -5 और यहाँ -1 रख देंगे किसी भी ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आपको रखने पर उत्तर 0 आ जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मेरा समीकरण, होगा कि नहीं। तो आइए हम आपको पहले ऑप्शन से रख के दिखाते हैं, ठीक है जी। फिर हम फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है। आइए कर लेते हैं। तो आप इसमें बताइए कि पहला समीकरण हम ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है x² प्लस में 6x और प्लस में 5 है, बराबर में हमें क्या लाना है 0। -5 रखिए तो x के स्थान पर -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस का 6 इंटू में -5, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ -5 के स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा -6 पंचे 30 और प्लस में हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखिए 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 और माइनस का 30। अगर ये भी नहीं बन पा रहा आप लोगों से तो सिंपल सा बेसिक वीडियो देखिए, आराम से देखिए। तो ऑप्शन ये मेरा उत्तर क्या आ गया 0 आ गया। चलिए पहला तो हमारा सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा ऑप्शन को सेटिस्फाइड करते हैं, -1 को रख करके देखते हैं, ठीक है। तो -1 रखिए, इसी समीकरण में हम लोग -1 रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए x² था समीकरण और प्लस में 6x और प्लस में 5 इजकल टू हमें 0 लाना है। x के स्थान पर -1 रख दीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में -1 हो जाएगा प्लस में 5। अच्छा यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, उसके बाद 6 में 1 गुना करेंगे -6 हो जाएगा, उसके बाद बचेगा प्लस का 5। 5 और 1 6 में से 6 आप घटा देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 0। जो कि देख रहे हैं दोनों ऑप्शन रखने पर उत्तर मेरा क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। तो आइए मैच कर लीजिए कौन सा में मिल रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए से ही उत्तर आ गया। अगर आप बी में भी रखेंगे तो वही होगा। अगर किसी बच्चा को है कि मतलब इसको कैसे बनाए डिटेल में, तो डिटेल में कुछ ऐसे बनाना है। देखिए आप मान लेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा मूल आप मान लेंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा और बीटा आप मूल को मान लेंगे। अच्छा इसमें प्रश्न में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्न जब पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं मूल -5 और -1 है ना जी। तो मूल -5 और -1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्फ़ा बराबर क्या मानेंगे, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा मेरा -5, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -5, अल्फ़ा का मान हो जाएगा -5। अल्फ़ा का मान आप रखेंगे -5, -5, तो यहाँ हो जाएगा -5। बीटा का मान आप क्या रखेंगे -1। समझ पा रहे हैं आप लोग। फार्मूला आप पढ़े हैं द्विघात समीकरण का, क्या फार्मूला होता है p इंटू एक्स बराबर में k क्या होता है k इंटू में, ध्यान से k इंटू में क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में x और प्लस में क्या होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा, यही होता है फार्मूला। अच्छा आप बता दीजिए, यहाँ पर मान आप रख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, ठीक है। तो आप सोल्व कर लीजिए बगल में, अगर आपका मन है कि हम अल्फ़ा प्लस में बीटा, यहाँ देखिए
अगर आपका मन है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान निकालें तो रख लीजिए। तो अल्फ़ा का मान कितना -5 और बीटा का मान भी -1। ये मेरा सोल्व करके -6 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा -5 और गुना में -1। यहाँ से क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा, यहाँ से आ गया। अब आप मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर आप मान रख दीजिए। आप मान रखेंगे इस वाले में आप मान रख दीजिए। तो यहाँ देखिए k इंटू में क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया -6 इसको माइनस करेंगे -6x और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का अल्फ़ा बीटा का मान आया +5। ठीक है जी। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या आएगा माइनस प्लस का 6x और प्लस में क्या हो जाएगा 5। तो ये मेरा डिटेल में बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन मिलाएं चाहे तो मिला लीजिए, वही उत्तर आएगा x² + 6x और प्लस में 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 43 नंबर। आइए करते हैं 43 नंबर। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है के मूल समान है। क्या बोला है, मूल समान। जब भी मूल समान होता है तो क्या कंडीशन है, मूल समान के लिए क्या कंडीशन है बता दीजिए। तो मूल समान के लिए कंडीशन होता है b² - 4ac = 0। b² में 4ac = 0, यही होता है। अच्छा, यहाँ से बताइए b का मान क्या है। ऐसे सवाल सेम पहले कर चुके हैं। 3 के है ना जी, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से बताइए इस समीकरण से। तो ए का वैल्यू 9 हो जाएगा, सी का वैल्यू 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। अच्छा, 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k² और यहाँ हो जाएगा माइनस का, यहाँ अगर आप गुना करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो हम तो कहते गुना मत करो। माइनस वाला इन सब को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पीछे ऐसे सवाल सेम किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप k का वैल्यू निकालना चाहें तो k का वैल्यू निकालेंगे तो 9 कहाँ जाएगा, बराबर किधर आ जाएगा। 9 इंटू में 4 इंटू में 4 तो यहाँ पहले से है और डिवाइड में कौन आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ k² है। अच्छा, यहाँ से k का मान जब आप निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से देखिए बचा क्या 4 इंटू में 4, यहाँ से यही दो बचा ना 4 और ये दोनों बचा। तब हम क्या करते हैं आगे 4 और 4 देखिए पेयर मिल गया। पेयर जैसे मिल जाता है रूट के अंदर तो बाहर क्या आ जाता है प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 4। यही उत्तर हो जाएगा मेरा। तो ऑप्शन आप मैच करिए किस में है +-4। तो +-4 ऑप्शन नंबर मेरा दिया हुआ है बी में। किस में दिया हुआ है, बी में। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्विघात समीकरण में शून्य कितने होते हैं, 2 होते। रैखिक समीकरण के 1 शून्यक, त्रिघात समीकरण के कितने 3 शून्यक। चले समझ गए। आगे चलते हैं 45 नंबर। द्विघात समीकरण दिया है के मूल होंगे। आप ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा ना, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। डिटेल में कई बच्चा नहीं कर पाता है, डिटेल बना रहे हैं तो अच्छी बात है। और हम डिटेल और इसका ट्रिक भी दिखा देते हैं आपको। आइए कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे देखिए। अब बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन अगर हम पहला रख दें तो -6 और 3, तो यहाँ रखिए -6, थोड़ा फास्ट में रखिए। तो y के स्थान पर -6 रखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में, यहाँ 3 इंटू में क्या रखेंगे -6 और माइनस का क्या हो जाएगा 18। हमें उत्तर आना चाहिए 0, यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा -18 तो यहाँ देख रहे हैं 36 -36 सोल्व करके कितना आ गया 0। तो ये तो मेरा पहला ऑप्शन ठीक हो रहा, यानी कि -6 तो मिल गया। अब हमें चेक करना है 3 को, तो यहाँ चेक कर लीजिए 3 को। तो यहाँ देखिए इस समीकरण में इस वाले में आप रखिए तो 3, तो 3 y के जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है 3 इंटू में 3 हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, इसको 3 बना लेंगे।
अच्छा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9 माइनस का 18। यहाँ देखिए 9 9 18 में से आप 18 घटाएंगे तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा 0। समझ रहे हैं मान कैसे रख पा रहे हैं। तो देखिए हमें मान रखने पर उत्तर आ गया 0। तो ऑप्शन ए से ही वैल्यू पुट करने पर उत्तर आ जा रहा है, तो इसलिए मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अच्छा इसको डिटेल में करना है, तो डिटेल में देखिए कैसे करते हैं। आ जाइए, आपका डिटेल भी देखना है तो वाई स्क्वायर माइनस में, अच्छा डिटेल आइए करके दिखाते हैं। डिटेल देखिए थोड़ा सा, इसको इधर ले लेते हैं। डिटेल देखिए कैसे करते हैं। डिटेल में है मेरा वाई स्क्वायर माइनस प्लस का 3y है माइनस का 18 बराबर में है 0। अच्छा इसको करिए, यहाँ y है, इसको y समझेंगे। ठीक है, ये भी मेरा y है। थोड़ा राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। इधर आओ, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस, इसको तोड़िए तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ प्लस का 6y माइनस का 3y लिख सकते हैं, माइनस का 18 बराबर 0। गुणनखंड विधि आप सीखे ही हैं तो इसीलिए हम बना लेते हैं फटाफट। अच्छा यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए आप, यहाँ से y कॉमन कर लेते हैं तो अंदर मेरा क्या बचेगा, अंदर मेरा बचेगा y प्लस में 6। ऐसे यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन कर लेंगे तो y प्लस में 6 मेरा यहाँ अंदर बचेगा बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप बताइए, यहाँ से y प्लस में 6 और एक बार क्या लिखेंगे y माइनस में 3, यही ना लिखेंगे, बराबर क्या होगा 0। अच्छा आपको तो पता ही है, अब आगे क्या करना, आगे हम लोग ऐसे करते हैं कि y प्लस में 6 बराबर 0 एक बार ले लेते हैं और y माइनस में 3 बराबर 0 एक बार लेते हैं। y का वैल्यू निकालेंगे, 3 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे माइनस का 6। तो देखिए यहाँ से भी मेरा क्या आ गया, मूल आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर मेरा दिया हुआ है ए में दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वीडियो पॉज करके आप डिटेल में आप वीडियो अगर देखना चाहे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें बोल रहा है हमें मान ज्ञात करना। आइए कर लेते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया गया है और बनाइए इसको। देखिए बहुत ही आसान सवाल होता है, ये कई बार एग्जाम में आ रहा है, ये सब बार बार अब आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/1 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या दिया 14 दिया है जी, बिल्कुल दिया है मुझे, ये दिया हुआ है। आगे देखिए, अगर हम दोनों ओर इसमें देखिए डिटेल में नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है, डिटेल में बनाना चाहे तो लिख लेना एक लाइन, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर 2 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ आप 2 जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ हो जाएगा 14 और प्लस में 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आप बताइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 और गुना में x और गुना में 1/x अगर लिख दे 2 के साथ तो कोई दिक्कत है, 14 2 जोड़ के यहाँ क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा अब आगे आप देखिए, आगे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ देखिए किसका फार्मूला बैठ रहा है, x प्लस 1/x का, समझ में आया, ये इसका फार्मूला है। अब बराबर में क्या आ गया 16। अच्छा यहाँ से अब आप निकालेंगे x प्लस 1/x का मान, किसका मान निकालेंगे x प्लस 1/x, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ, और यहाँ से उत्तर क्या आएगा प्लस माइनस का 4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ उत्तर में मैच करिए आप, यहाँ उत्तर आप मैच करेंगे तो कौन सा उत्तर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का होगा 47 नंबर क्वेश्चन। बहुपद दिया हुआ है कि शून्य के ए बी है तो ए बी का मान ज्ञात करना है, सिंपल सा तो है, ए इंटू बी। अगर देखिए ये अल्फ़ा बीटा है, ऐसे समझिए, अगर ये अल्फ़ा और ये बीटा, आप बार बार अल्फ़ा और बीटा पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, तो वही है, ए और बी है दिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे हमको उससे क्या। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए तो ज़रा, अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बटा में ए, होता है ना जी, सी अब बटा में क्या हो जाएगा ए।
अच्छा आप बताइए सी का वैल्यू यहाँ से बता दीजिए तो सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे चलते 48 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दिया हुआ के मूल समान है, बस आ गया। जब भी बोले मूल समान है फटाक से लगा देंगे कौन सा, b² माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला लगा देंगे। b का मान इस समीकरण से बताइए तो क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा मेरा क्या, p नहीं हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा p, माइनस में 4a, ये a है, a का मान क्या हो जाएगा 2 और c का मान क्या हो जाएगा p, यहाँ देख रहे हैं बराबर में क्या हो जाएगा 0। अच्छा इसको आप फिर सोल्व करेंगे तो सोल्व करिए फटाक से, तो यहाँ जाएगा p², ये p था, ये क्या था, p था सॉरी, हाँ p, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए p² माइनस में 8p हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ से अगर p² को रहने दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, p² को आप रहने दीजिए, p² 8p को उधर भेज दीजिए बराबर के उस ओर, 8p को भेज दीजिए तो प्लस का 8p हो जाएगा, एक p से एक p कट जाएगा, नहीं समझे, देखिए ऐसे कैसे कटता है, देखिए यहाँ 2p है ना जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2p है, यहाँ पर 2p है, तो यहाँ से एक p को रहने दीजिए और एक p को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो कहाँ जाएगा बटा में, p से p क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 8, p का वैल्यू क्या आ गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 8, केवल 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है जी, तो 48 का मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया डी। उम्मीद करते समझ गए होंगे। ये बीबीडी का आज सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, आप लोग को पता ही है। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है ए और बी द्विघात समीकरण के मूल है, तो a + b माइनस में √3। फटाक से ए और बी को आप हमेशा इसमें मानेंगे अल्फ़ा और बीटा, क्या मानेंगे अल्फ़ा और बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा और बीटा। तो आप बताइए अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस का b अब बटा में क्या होता है a, यही होता, अब माइनस में इधर √3 है। अच्छा आप बता दीजिए कि इस इक्वेशन से a और b का मान बता दीजिए, तो b का मान क्या होगा, माइनस यहाँ प्लस का 3√3 हो जाएगा, वैल्यू पुट करना आप लोग को सिखाए हैं, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, अब इधर माइनस का √3 है, अब इसको सोल्व करना है बस, तो सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ 3√3 माइनस में √3 बचेगा, यहाँ सोल्व करेंगे 2√3 आ जाएगा, जो कि मेरा उत्तर आ चुका है। तो 2√3 कौन सा ऑप्शन में है बता दीजिए देख करके, तो आप कहेंगे 2√3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है जी, 2√3। तो 49 नंबर भी हो गया मेरा। अब आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन ध्यान से जरिए, बोल रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ट्रिक लगाइए आंसर पाइए। ये भी क्वेश्चन हम लोग आप लोग को HW में देंगे। आप कहेंगे बना नहीं रहे डी, HW में आप बनाइए, नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में इसको ले लेंगे आराम से। ठीक है जी, HW है आपका। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है, तो बता दीजिए कैसी है मूलों की प्रकृति। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए b² माइनस 4ac, डी का मान निकालिए पहले, क्या आ रहा, इसी पर निर्भर करेगा, तो आइए इसको बनाते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो b² माइनस 4ac का मान निकालिए, b का मान इस इक्वेशन से बताइए, तो यहाँ 5 होगा, स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a का मान 1 और c का मान 5। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 और माइनस, यहाँ देखिए 4 पंचे 20, तो यहाँ घटा के क्या आ गया 5। 5 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे तो 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, तो कैसा मान आ जाएगा, तो ये मेरा जब 0 से बड़ा, आप कंडीशन पढ़े होंगे कि डी जो है ना 0 से जब बड़ा होता है, डी विवेचक जब 0 से बड़ा होता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन होता है, मान होता है अवास्तविक, मान क्या होता है अवास्तविक। ठीक है जी, तो ऑप्शन मेरा कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया सी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरा 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन नहीं है सॉरी, तो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का 51 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है।
आप लोग को समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए, और क्या इसमें इम्प्रूव करना है वो भी बताइए कमेंट के थ्रू, हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग रिवाइज करिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है जी, चलिए।